अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है सैयद मोहसिन रज़ा। सॉफ्ट स्कूल यूट्यूब चैनल की तरफ से मैं आप लोगों को खुशामदीद कहता हूँ। इस यूट्यूब चैनल की वसातत से हम मुख्तलिफ़ प्रोग्रामिंग कोर्सेज़ आप लोगों को पढ़ाएंगे, जिनमें वेब, डेस्कटॉप एप्लीकेशन, मोबाइल प्रोग्रामिंग और जिसमें PHP, जावा और जो फ्रंट एंड की मुख्तलिफ़ प्रोग्रामिंग कोर्सेस है वो आप लोगों को पढ़ाएंगे। लेकिन आज की वीडियो में हम जावा की जो बिल्कुल बेसिक एक बेसिक प्रोग्राम होता है उसकी एक्सप्लेनेशन करेंगे कि एक जावा की जो एक बेसिक प्रोग्राम होता है उसमें किन किन चीज़ों की हमें ज़रूरत होती है, उनको हम उनको हम कंपाइल कैसे करेंगे, रन कैसे करेंगे और उसका आउटपुट हम स्क्रीन पे कैसे हमें डिस्प्ले होगा। तो ये सारा कुछ आज की वीडियो में हम सीखेंगे। आज की जो हमारे शुरू की जो प्रोग्राम होते हैं पैकेजेस तक, वो एक सिंपल सा एक सॉफ्टवेयर होता है जो हर विंडोज़ के साथ आता है, जिसे हम नोटपैड बोलते हैं। अगर आपके साथ जावा इंस्टॉल है सही तरीके से तो आप इजीली उसमें सोर्स कोड लिख सकते हैं, उसको रन कर सकते हैं और कंपाइल कर सकते हैं। तो चलते हैं। सबसे पहले मेरे पास जो विंडो 10 है, मैं विंडो 10 की सर्च बार में इधर नोटपैड लिखूँगा। नोटपैड जैसे मैं नोटपैड लिखूँगा तो मेरे पास ये नोटपैड ओपन हो जाएगा। मैं इसको पूरा ही ओपन कर लेता हूँ और अब मैं इसका फ़ॉन्ट साइज़ थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ Ctrl+ के साथ। अच्छा, जावा का जो पहला प्रोग्राम होता है, जावा का जो एक बेसिक प्रोग्राम होता है वो एक क्लास से शुरू होता है। जावा में जो भी आप काम करोगे वो क्लास से ही शुरू होगा। बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जिस तरह PHP, C++ वगैरह में आप क्लास के बगैर भी आप काम कर सकते हैं। लेकिन जावा चूँकि एक फुली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, इसमें आप क्लास के बगैर काम नहीं कर सकते। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इस प्रोग्राम को एक्सप्लेन करते हुए हम उनको थोड़ा सा ज़्यादा उसके डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन उसको लिखना ज़रूरी है, जो कि एक प्रोग्राम को प्रॉपरली चलाने के लिए होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं एक पब्लिक एक एक्सेस स्पेसिफायर है, उसके बाद मैं क्लास का कीवर्ड लिखूँगा। क्लास का कीवर्ड मैंने लिख दिया, फिर मैं इस क्लास को एक नाम दे दूंगा। क्लास का नाम जो होगा वो यूज़र डिफाइंड होगा, मैं अपनी मर्ज़ी का कोई भी नाम उसको दे सकता हूँ। तो मैं माई फर्स्ट प्रोग्राम, अच्छा, ये माई फर्स्ट प्रोग्राम मैंने अपनी क्लास को नाम दे दिया। ये मेरा कीवर्ड है कि जो भी क्लास आप शुरू करेंगे, क्लास डिक्लेयर करने से पहले आपका क्लास का कीवर्ड लिखना होगा, ताकि कंपाइलर को पता चले कि जो आगे आने वाला नाम है वो एक क्लास का है। फिर उसके बाद क्लास की एक बॉडी होती है, जो इन दो करली ब्रेसेस के दरमियान जो भी कोड होगा वो इस क्लास का हिस्सा होगा। तो मैं इन दो कोड्स के दरमियान, इन दो करली ब्रेसेस ये और इस ब्रैकेट के दरमियान जो भी लिखूँगा वो इस क्लास का हिस्सा होगा। इसके बाद मैं एक फंक्शन लिखूँगा। उस फंक्शन का बुनियादी मकसद ये है कि जैसे मेरा प्रोग्राम कंपाइल हो जाए, उसमें कोई गलती ना हो, वो रन हो जाए सक्सेसफुली, तो उसके बाद वो कंपाइलर एक जगह से शुरुआत करता है, उसका एंट्री पॉइंट होता है कि वहाँ से कंपाइलर ने स्टार्ट लेना है, वहाँ का पहला लाइन एग्जीक्यूट करना है। तो उसके लिए हमारे पास एक बिल्ट इन फंक्शन है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। ये मेन जो है, ये पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन एक फंक्शन है। और याद रख ले कि जावा में जो भी फंक्शन होगा, फंक्शन का नाम होगा, जैसे मेन है तो वो उसके बाद जो होंगे ये स्मॉल ब्रैकेट्स आएंगे। जावा में जहाँ भी आपको किसी नाम के बाद ये वाले ब्रैकेट नज़र आए तो इसका मतलब है कि ये हमारे साथ ये जो दो ब्रैकेट्स है ये एक फंक्शन है। ये बाकी चीज़ें हम जैसी हमारे लेक्चर बढ़ते जाएंगे एक एक चीज़ हम एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन अभी की जो
जो एक बुनियादी चीज़ हम पढ़ा रहे हैं उसमें से ये थोड़ी आउट ऑफ स्कोप चली जाएंगी। और ये फंक्शन जो है ये बिल्ट इन फंक्शन है और इसके बीच में हम एक आर्गुमेंट पास करेंगे, स्ट्रिंग, ये एरे ब्रैकेट्स। अच्छा, यहाँ से यहाँ तक हमारा जो फंक्शन है उसकी डिक्लेरेशन हमने कर दी। अब इसकी भी एक बॉडी होती है कि इसके अंदर जो भी कोड होगा वो इस फंक्शन का हिस्सा होगा। मतलब पहले जो हमने क्लास लिखा, क्लास का हिस्सा ये फंक्शन है और इस फंक्शन के अंदर जो भी कोड होगा वो इन दो ब्रैकेट्स के दरमियान जो भी कोड होगा वो इस फंक्शन का हिस्सा होगा और क्लास का जो कोड होगा वो इन दो ब्रैकेट्स की। ये मतलब एज अ कंप्लीट पूरे सोर्स कोड को लेगा और ये जो है ये सिर्फ इस फंक्शन, ये जो वाला फंक्शन है इसके जो कोड होगा वो इन दो ब्रैकेट्स के दरमियान होगा। तो अब मैं चाहता हूँ कि मेरा एक सिंपल सा प्रोग्राम है, मैं इस फंक्शन के अंदर एक ऐसा मतलब एक कोई चीज़, कोई आर्ग्यूमेंट पास करना चाहता हूँ ताकि वो यूज़र को डिस्प्ले हो जाए। मैं पर्स करें मैं एक मैसेज डिस्प्ले करवाना चाहता हूँ। मैं लिखूँगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट करके मैं इधर डबल कोट्स लिखूँगा। डबल कोट्स के अंदर मैं एक मैसेज डिस्प्ले करवाना चाहता हूँ, जिसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में जो भी स्ट्रिंग होता है, जो एक मैसेज आप एज इट इज़ डिस्प्ले करवाना चाहते हो तो वो इन दो डबल कोट्स के दरमियान आप लिखेंगे। मैं लिखना चाहता हूँ कि वेलकम टू सॉफ्ट स्कूल जावा प्रोग्रामिंग, टू सॉफ्ट स्कूल जावा प्रोग्रामिंग। अच्छा, इस स्टेटमेंट के एंड पे मैं एक सेमीकोलन लगाऊंगा। इसका मतलब ये है कि मेरा स्टेटमेंट यहाँ तक कंप्लीट हो गया। यहाँ पे मैंने सेमीकोलन नहीं लगाया, मैंने यहाँ तक लगाया। तो इसका मतलब है कि मेरा जो ये स्टेटमेंट है ये कंप्लीट हो गया है। इसके बाद मेरा जो ये बुनियादी प्रोग्राम है जावा का वो तकरीबन कंप्लीट हो चुका है, जिसमें मैंने एक क्लास डिक्लेयर किया। क्लास लिखने से पहले, क्लास का कीवर्ड लिखने से पहले मैंने एक पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर लिख लिया। फिर उसके बाद मैंने एक क्लास का कीवर्ड लिख दिया। क्लास के कीवर्ड के बाद मैंने उस क्लास को एक नाम दे दिया अपनी तरफ से, मैं जो भी आप नाम देना चाहते हैं। फिर मैं चाहता हूँ कि मेरा जो ये प्रोग्राम है वो सिंपल स्क्रीन पे मुझे एक मैसेज डिस्प्ले करवा दे। तो उसके लिए मैंने एक पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन इस तरह ब्रैकेट्स के दरमियान एस कैपिटल के स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट्स और एरे ब्रैकेट्स लगा के इस तरह मैंने एक फंक्शन डिक्लेयर किया। इस फंक्शन का बुनियादी मकसद ये है कि ये जहाँ भी होगा यहाँ इसी से ये उस जावा की प्रोग्राम की जो एग्जीक्यूशन है वो स्टार्ट होगी। ये एक एंट्री पॉइंट है। यहाँ से ही मतलब आपके साथ बहुत सारे फंक्शन हो सकते हैं, बहुत सारे क्लासेस हो सकते हैं, लेकिन जिस क्लास के अंदर आपका पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन है वो ही आपका एंट्री पॉइंट है, वहाँ से आपकी एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगी। तो इसके लिए सबसे पहले तो हमने ये करना है कि मैंने इसको सेव करना है। सेव करने के लिए पहले आप जो भी सेव करने के लिए सबसे पहले तो ये होना चाहिए कि जिस क्लास के अंदर आपका पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन ये वाला मेथड है तो उसी क्लास के नाम से आप उसको सेव करेंगे। मेरे चूँकि माय फर्स्ट प्रोग्राम में ये पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन मेथड है तो मैं इसको माय फर्स्ट प्रोग्राम जो क्लास नेम है उसी के नाम से बिल्कुल एज इट इज़ मैं इसको सेव करूँगा। मैं इसको सेव करने के लिए पहले मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। मैंने इसको कॉपी कर लिया कंट्रोल सी करके या इधर से, तो फिर मैं इसको सेव कर लेता हूँ। सेव करने के लिए मेरे पास एक फ़ोल्डर होना चाहिए। मेरे पास ये जो ऑलरेडी बना हुआ फ़ोल्डर है या मैं कोई और भी फ़ोल्डर बनाना चाहूँ तो बना सकता हूँ। मेरे पास एक फ़ोल्डर है, मैंने उसको नाम दिया है
सॉफ्ट स्कूल ट्यूटोरियल्स, और मैं ये प्रोग्राम उसी में सेव करता हूँ .java एक्सटेंशन के साथ मैंने सेव कर दिया। ये प्रोग्राम पहले इस नेम से मेरे पास मौजूद है, तो मैं इसको रिप्लेस कर देता हूँ, मैं यस कर देता हूँ ताकि ये पुराना वाला कोड रिप्लेस हो जाए इसी के थ्रू। अब मेरा जो एक बेसिक प्रोग्राम है वो तकरीबन जो उसका सोर्स कोड है वो कंप्लीट हो गया है। इसकी अब जो रहती है वो इसका कंपाइलेशन रहता है और इसका जो रन है, रन करना ताकि मुझे इसका आउटपुट नज़र आए। मैं इधर रन में सर्च में cmd लिख दूँगा, कमांड प्रॉम्प्ट के लिए मैं cmd लिखूँगा। अब जिस फोल्डर में मेरे पास ये पड़ा हुआ है प्रोग्राम मैंने सेव किया है, तो ये मेरे पास डी में एक फ़ोल्डर है। डी में मैं जाता हूँ, डी में मैं इधर डी कॉलन लिख के, अब डी कॉलन मैं डी फोल्डर में आ गया। अब मैं डी में d/p करके ए, हाँ, तो मेरे पास ये वाला ये सॉफ्ट स्कूल ट्यूटोरियल के नाम से मैं इसको कॉपी भी कर सकता हूँ, कंट्रोल सी करके मैंने इसको कॉपी कर लिया। अब मैं इसको cd करके इसके अंदर चाहता हूँ, मैं इसके अंदर गया। अब मैं जब इस फोल्डर के अंदर आया जिसके अंदर मेरा प्रोग्राम सेव पड़ा है, मैं इसके अंदर dir करके मुझे पता चलेगा माई फर्स्ट प्रोग्राम .java ये मेरा पड़ा हुआ है। तो मैं इसको कर देता हूँ कंपाइल। इसके लिए कंपाइल के लिए सबसे पहले मुझे लिखना होगा जावा सी और इस प्रोग्राम का नाम, या तो आप ये प्रोग्राम फर्स्ट प्रोग्राम जो है उसको कॉपी कर ली इस तरह से, अगर आपके साथ मिस्टेक होता है जावा सी स्पेस माई फर्स्ट प्रोग्राम .java जिस नाम से मैंने सोर्स कोड का फाइल सेव किया है, और इसके बाद मैं इसको इंटर कर देता हूँ। अगर मेरे प्रोग्राम में कोई गलती है तो ये मुझे एरर देगा, अगर नहीं है तो ये प्रॉपर्ली एग्जीक्यूट होगा। फर्ज करें मैं इधर से ये सेमीकोलन हटा लेता हूँ, तो ये अब दोबारा से मैं इसको सेव कर देता हूँ, मैं इसको दोबारा से कंपाइल कर लेता हूँ, तो ये मुझे एरर दे रहा है कि एक्सपेक्टेड सेमीकोलन एक्सपेक्टेड है। तो मैं इधर दोबारा से सेमीकोलन डाल लेता हूँ। सिस्टम स्टेटमेंट टर्मिनेटर मैंने लगाया नहीं था, मैं इसको सेव कर देता हूँ, दोबारा से मैं इसको चला लेता हूँ, तो ये मेरे पास प्रॉपर्ली एग्जीक्यूट हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि मैं इस प्रोग्राम को रन करूँगा। मैं कंपाइलेशन के लिए मैंने जावा सी लिख दिया, रन करने के मैं सिर्फ जावा लिखूँगा और माई फर्स्ट प्रोग्राम .java हटा के ये मेरा प्रोग्राम इसने मुझे ये आउटपुट ये वाला ये जो नीचे है, सॉरी मैं इसको सही तरीके से हाईलाइट कर दूँ, ये वाला ये इसने मुझे ये आउटपुट दे दिया है। मतलब मेरा पहला प्रोग्राम कामयाबी के साथ एग्जीक्यूट हो गया है। तो अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, इसको शेयर करें और कमेंट में अपनी राय का इजहार कर दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आपको वक्त पे मिल सके। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।